शांति। तो बाबा हम सभी को सुंदर चांस दे रहे हैं अभी भी। कभी बाबा कहते थे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब हमारी समझ में थोड़ा ही आता था समय शिक्षक। जानते हैं कि समय मनुष्य को विवश करता है पुरुषार्थ के लिए, पर देखो परिवर्तन के पहले झटके ने ही बहुतों को जगा दिया, बहुतों को सुला भी दिया, दोनों काम हुए। तो बनाएंगे एक छोटा सा प्लान, लंबा चौड़ा नहीं। ब्रह्मा बाबा की तो बहुत सारी बातें हैं, सारी लेंगे तो पहले ही सरेंडर कर देंगे कि अपने से नहीं होगा। लेकिन हम एक छोटा सा 5 पॉइंट प्लान बना ले, 5 बातों का पुरुषार्थ, जिसको हम करें एक बार। और हम सबको ये ज्ञात रहे कि जब हम बाबा की किसी आज्ञा का पालन करते हैं तुरंत, तो उसका बल बहुत मिलता है हमें। बाबा का बल साथ काम करने लगता है। और अगर हम सोचते हैं कर लेंगे तो हमारा उमंग भी ढीला होगा, और फिर बाबा का जो बल हमें मिलना है, उसकी मदद मिलनी, वो भी कम हो जाएगी। तो बोलो एक सिंपल प्लान, बिल्कुल मैं सिंपल बताना चाहता हूं सबको, जो सब कर सके। ऐसा नहीं जो डायरियों में रह जाए, जो करें। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा इस शरीर में ऐसे रहते हैं मानो इस शरीर में हो ही नहीं। ब्रह्मा बाबा का ये अंत में तो बिल्कुल एक नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस। उसकी कई विधियां हैं, हमने क्लासेज में कराई हैं बहुत सारी। मैं आत्मा हूँ, ये देह। कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, अंदर बैठी हूँ, तो कभी मैं परम धाम में हूँ, कभी बाबा के साथ साथ हूँ। अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। मैं सभी को बाबा की एक बात याद दिला रहा हूँ आजकल, और अपने को भी याद दिला रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आप सब सुनते होंगे, बाबा की साकार मुरली में आया है, एक मास हुआ होगा, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, कहीं लिख के रखने की बात है जिस पे हमारी नजर जाती रहे। जो बच्चे देही अभिमानी अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत एक गहरा राज बाबा ने बता दिया है। इच्छित मन इच्छित मृत्यु, इच्छा मृत्यु। विनाश काल में विनाश होना ये नहीं फ्लड आया और बह गए, जमीन फटी हम भी धंस गए, एक्सीडेंट हुआ हम भी तड़फ तड़फ मर गए, ये नहीं। स्वेच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाएगी। न्यारी देह ने जो बांधा हुआ है आत्मा को, जैसे जकड़ी हुई हैं दोनों, आत्मा और देह चिपक गई हैं, बिल्कुल वो छूटता जाएगा। लूज वस्त्र जिसे बाबा कहते हैं, ये देह का वस्त्र लूज होता जाएगा। संकल्प किया चले और चले। तो बहुत ध्यान देना है इस पर, सभी अपनी अपनी दिनचर्या में इसका प्लान बनाना। कर्म में कैसे इसको लाएंगे, ये कोई सारा दिन बैठ के करने का अभ्यास नहीं है। मैं आपको वही अभ्यास दे रहा हूँ बाबा के, जो नेचुरल लाइफ में करने हैं, कर्मों में। बैठ के तो जो भी करेंगे करेंगे, और जब हम कर्मों में अभ्यास करते हैं तो बैठ के हमारा योग बहुत सुंदर होता है। दूसरी चीज, बाबा का प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा नशा,
ईश्वरीय नशा, स्वमान जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा नशा था। लोग ग्लानि करते थे, कोई नहीं, मेरे ही बच्चे हैं ना, अभी पहचानते नहीं है, पहचानेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कोई भावना में परिवर्तन नहीं। नशा शुरू से ही, मुझे ये देह छोड़कर श्री कृष्ण बनना है, मैं नारायण था। नशा था बहुत ज्यादा। हम भी अपने स्वमान को और भविष्य के नशे को बढ़ाते चलें, ये दूसरी फॉलो फादर की बात। और तीसरी चीज, ये हमारी सब साधनाएं हैं, ये योग है सब। योग कोई ये नहीं परम धाम में बैठ के शिव बाबा बिंदु से योग लगाना, वो तो है ही, पर ये भी हमारी योग की साधनाएं हैं। बहुत लोग ये बात नहीं समझते, सोचते हैं ये सब थोड़ा ही योग है, इससे विक्रम थोड़ा ही विनाश होंगे। विक्रम विनाश तो सब चीजों से, सब तरह के योग से होंगे, लेकिन केवल विक्रम विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्यों में कई बातें हैं। सर्वगुण संपन्न भी हमें बनना है, संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है, मोस्ट पावरफुल भी हमें बनना है। कई चीजें हैं। कर्मातीत, विक्रम विनाश, अर्थात आत्मा को हमने खाली कर दिया गंदगी से। लेकिन खाली होना ही तो काफी नहीं होता ना, कि चीज को हमने खाली कर दिया फिर हमारे पास कुछ नहीं है, उसे काम चलेगा। हमें भरना भी है, ये बात बहुत लोग नहीं समझते। तो तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने पिछले 30 सालों से बहुत जोर दिया है। ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है। इससे हमारी धारणाएं श्रेष्ठ होती जाएंगी, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, सद्गुण आते जाएंगे, भावनाएं श्रेष्ठ होंगी। जो छोटी छोटी चीजें है, घृणावृत्ति, नेगेटिविटी, ईर्षा, द्वेष, बहुत रिवेंजफुल, बदले की भावना, ऐसे वैसे विचार जो चलते हैं सारा दिन, चिंताओं के, मोहों के, परेशानियों के, वो सब छूटेंगे। तो हमें 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। ये हमारी इम्पोर्टेंट साधना है। और इसके बारे में बाबा ने ये भी कहा है, किसी को विक्रम विनाश करने का ही ज्यादा हो, स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, ये साकार मुरलियों में ही कह दिया है। तो इससे विक्रम विनाश भी होंगे और हमारे मूल संस्कार जागृत भी होंगे। इसे बहुत बड़ा लाभ ये होगा, हमारे संस्कार बदलेंगे। बहुत ध्यान दें, कईयों के संस्कार बदल नहीं रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन ये परम आवश्यक है। और ये तब होगा जब हम अपने उन संस्कारों को पहचानेंगे जिन्हें हमें बदलना है। बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या बदलना है हमें। ठीक है, मोटो का पता होगा, भाई गुस्सा आता है, कई लोग रियलाइज करते हैं मुझे क्रोध आता है, ये मुझे बदलना है। लेकिन अधिक संस्कारों में मनुष्य क्या सोचता है, जहां ईगो की बात है, अहम, अभिमान, अभिमान से जुड़े हुए जो संस्कार हैं, मान लो किसी को डांटना है, किसी को बुरा बोल दिया, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ये सोचता है, सुने क्या सोचता है आप सब जानते हैं, और इसको हमें चेंज लानी है। इसमें मैं राइट हूं। हर गलती करने वाला मनुष्य ये मान रहा है, मैं राइट हूं। इसको बदलना है। हम राइट हैं तो दूसरे हमसे कष्ट नहीं पाएंगे। हम राइट हैं तो आपके परिवार में शांति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा।